नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग दोस्त। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रियल पावर। बहुत लोग स्ट्रेटेजी सीखता है, इंडिकेटर भी सीखता है, लेकिन इमोशन कंट्रोल कर नहीं सकते। ठीक है, इमोशन को सही से सीख नहीं पाता, कैसे कंट्रोल करें, और इसी वजह से उसको लॉस हो जाता है। सही बोलो, कभी ना कभी आपने भी जल्दी प्रॉफिट बुक किया होगा या लॉस होल्ड किया होगा। ये स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब मार्केट के टाइम में आप इमोशन को कंट्रोल कर पाना। ठीक है, जो फियर, ग्रीड, प्रोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब ट्रेडर को रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। जब ट्रेडर थोड़ा प्रॉफिट में आ जाता है ना, बिगिनर डर जाता है और जल्दी एग्जिट कर लेता है। लेकिन जब लॉस होता है तब वो होल्ड करता है। लॉस को जब करते नहीं, लॉस को होल्ड करके बैठते हैं। या हाँ, होप ट्रेडिंग, जहाँ कभी ना कभी ये तो ऊपर आ जाएगा तो मेरा ये लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मार्केट जब फास्ट मूव करता है और ट्रेडर को लगता है ये चांस मिस हो जाएगा, तो जल्दी इसको एंट्री ले लेता हूँ। बस बिना सेटअप में एंट्री कर लेता है। इसी को फोमो ट्रेड कहते हैं। बस वो ट्रैप में फंस जाता है और बहुत सारा पैसा इधर ही वो दे के बैठता है। रिवेंज ट्रेडिंग जो है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जब भी लॉस हो जाएगा तब क्या करता है, वो रिवेंज में आ जाता है कि मेरे को अभी तुरंत ये मेरे को रिकवर करना है। और फिर क्या करता है, रैंडम ट्रेड लेता है तुरंत, बिगर क्वांटिटी, मतलब जितना पहले लिया है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, और इमोशनली एंट्री। ये ये सब चीज़ आपका अकाउंट को पूरा तरीके से साफ कर देता है, मतलब एकदम पूरा खाली कर देता है। लेकिन यही जगह पे प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है पता है, वो पेशेंस रखता है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो इमोशन से रूल्स और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर इम्प्रूव करना, क्योंकि आपको पहले भी बताया हूँ, ये सिर्फ 20% आपका टेक्निकल चीज़ काम पे आता है। 80% आपका साइकोलॉजी और माइंड सेट, यही चीज़ आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है। तो सबसे पहले आपको ये 80% वाला चीज़ को आपको डेवलप करना है और इसको इम्प्रूव करके आपको आगे बढ़ना है। इसी साइकोलॉजी को अगर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, साइकोलॉजी इम्प्रूव करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आप जितना क्वांटिटी से आप ट्रेड ले रहे हैं वो सब भूल जाइए। आप एकदम कम, मतलब स्मॉल साइज, अगर डेरिवेटिव में कर रहे हैं तो एक लॉट से ट्रेड कीजिए। ठीक है, और क्या, फिक्स स्टॉप लॉस माइंड में नहीं, सिस्टम में स्टॉप लॉस बैठाइए और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। हो सकता है मार्केट में जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं, पर कोई भी करे वो 100% नहीं होता है, ये आपको भी पता है। अगर पता नहीं है तो पता कीजिए, आप देखिए, कोई भी 100% नहीं। तो आप जो ले रहे हो, वो लेने का टाइम पे आपका 50% चांस होता है, 50% लॉस, 50% प्रॉफिट। अब उससे पहले कितना आप इसमें टाइम दे रहे हो, कितना एनालिसिस कर रहे हो, उससे ऊपर डिपेंड करता है 50% का ऊपर कितना जाएगा। लेने के बाद तो आपको भी पता है कि 50% मेरे को लॉस होने का चांसेस है, 50% मेरे को प्रॉफिट होने का चांसेस है। लेकिन आपका जो एनालिसिस है उसमें डिपेंड करता है कि और कितना आप परसेंटेज को आगे बढ़ा रहे हैं। 10%, 20% वो ऐड होता है 50% के बाद। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो आपको सिर्फ एक ही रूल्स बता सकते, मतलब बचा सकते हैं आपको कैपिटल को, वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को फ्रेंड समझिए। ये स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है, वो आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। अगर आज ही आप पूरा कैपिटल को खो बैठोगे तो कल ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। लेकिन आज आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ निकल जाओगे, इसी ट्रेड में निकल जाओगे, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड में मौका मिलेगा। तो प्रॉपर फिक्स स्टॉप लॉस को सिस्टम में बनाइए, दिमाग में नहीं, और एक जर्नल मेंटेन कीजिए। हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में गए, आप स्टॉप लॉस ले लिए, तो वो जर्नल में आप जब लिखोगे और दिन का ख़त्म में बाद वो जर्नल जब आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं ये गलती किया था, बस चलो मैं ये सेटअप में इस जगह पे लिया था तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया। हो सकता है वो स्टॉप सेटअप सही है, लेकिन आप जल्दीबाजी के चक्कर में आपका लॉस हो गया, और हो सकता है वो सेटअप ही गलत था, इसी वजह से लॉस हुआ। तो जर्नल मेंटेन कीजिए और प्रॉपर सेटअप के लिए वेट कीजिए। वही बोला, प्रॉपर सेटअप, आपका हिसाब से सेटअप जब तक तैयार नहीं होता है, तब मार्केट चाहे कितना भी ऊपर कितना भी नीचे मूव करे, आप ट्रेड नहीं लेंगे। यही आपको बचाएगा आपका कैपिटल को। ट्रेडिंग में मेन चीज़ होता है अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तो तब भी आएगा जब अपने कैपिटल को आप सुरक्षित रख सकते हैं। और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, मतलब इस वाला ट्रेड एक लिया,
आपका सिस्टम स्टॉप लॉस लगाया, आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप उसी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको लॉस आपको सिस्टम में स्क्रीन में दिखाएगा। आपका सिस्टम अगर उसी टाइम पे खराब हो गया कि नहीं मैं तो ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को अभी ग्रीन दिखना है, और इसी में स्टार्ट होता है ओवर ट्रेडिंग। अगर ऐसा सिचुएशन में आप हो अभी भी, तो समझ लेना आपके पास अभी भी जितना पैसा है वो जाने का संभावना 99% चांस है। अगर आप स्क्रीन में देखे हुआ लॉस को आप बर्दाश्त कर सकते हो, तभी आपको बाकी कैपिटल बचेगा और आप प्रॉफिट भी कम होगी। लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो समझ लेना कि आपके पास जितना कैपिटल है वो बहुत जल्दी जाने का चांस है। तो यही चीज़ किस किस के साथ होता है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज पिछले मैं ज़्यादा दिन नहीं, 2021 से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। आज 5-6 साल हो रहे हैं। लेकिन पहले शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन धीरे-धीरे बोलता है ना, कि जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होता है। और दूसरे से सीखो। मैं भी सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से हो गया। दूसरे से सीखने से क्या है, आपको खुद का ऊपर वो बिलीव क्रिएट होगा कि हाँ, ये जो बोल रहा है ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप अगर नहीं सीखोगे, आप उसी डायरेक्शन में जाते रहोगे, तो आपको लॉस बढ़ते जाएगा। आप प्रॉफिट में कभी आ नहीं पाओगे। ये लॉस बढ़ते, 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 बढ़ते एक जगह पे ऐसा आएगा कि आप बोलोगे जो मार्केट ग्लैम्बिंग है, ट्रैप है, इसमें सिर्फ अमीर आदमी पैसा कमा सकता है। ऐसा नहीं। अमीर आदमी ऐसा ही अमीर नहीं बना है, उसका सोच के हिसाब से बना है, वो डिसिप्लिन और रूल्स के हिसाब से बना है। तो आपको ऐसा ही बनना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं। कोई भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उसी को 6 महीने तक फॉलो कीजिए, और स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये सब चीज़ को फॉलो करते चलिए डिसिप्लिन के साथ, तभी बनेंगे। ट्रेडिंग में सिर्फ माइंड सेट का गेम है, इसको इम्प्रूव कीजिए। तो स्ट्रेटेजी से आपका कभी भी सक्सेस नहीं बन सकते। सक्सेस बन सकते हो तो माइंड सेट और डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करोगे तभी। तो अगर आपको ये वीडियो ऑनेस्टली अच्छा लगे, आपको लगेगा जो कुछ वैल्यू मिल रहा है, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम को और जाने को कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपना दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो अभी भी लॉस में है और ये लॉस से निकल नहीं पा रहा है। और एक बात बोलूँ, अगर आप एक प्यारा सा कमेंट दोगे तो मैं इससे भी बहुत अच्छे आपको समझा सकता हूँ कि कैसे आप लॉस को कम कर सकते हैं। मैं फिर बार-बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं प्रॉफ़िट के बारे में आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ़ लॉस के बारे में बोलता हूँ। आप अच्छा-अच्छा ट्रेडर की हिस्ट्री खोल के देखिए, वो सिर्फ़ अपने लॉस के बारे में ही सोचता है, ना कि प्रॉफ़िट के बारे में। ये सिस्टम कुछ अलग है। सब बोलता है ना कि जो तुम सोचते हो उसका उल्टा होता है, ये ऐसा ही है। आपको लॉस के बारे में सोचना है। एक बार लॉस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो प्रॉफ़िट अंधाधुंध कमा सकते हो। हमेशा प्रॉफ़िट के बारे में सोचोगे तो इतना लॉस आ जाएगा कि जितना लेके आया था कैपिटल वो तो चला जाएगा। ऊपर से उधार और लोन के चक्कर में आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सोचो पहले लॉस के साथ, लॉस कैसे कम कर सकते हैं, लॉस को कैसे कम करूँ, लॉस को मिनिमाइज़ कैसे करूँ। जब ये सोचोगे तब भी आपको आएगा प्रॉफ़िट के बारे में, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और क्या बोलूँ, आगे देखते रहिए। मैं आपके लिए और क्या-क्या अच्छा चीज़ बताऊँगा।